नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे सिंपल कॉलर वाला सूट की कटिंग कैसा करें। तो ये हमारे पास सूट की कपड़ा है और 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है हमारी कपड़ा किस ओर से बनेगी, लंबाई की ओर से या चौड़ाई की ओर से। तो ये हमने कपड़ा को डबल में बिछा रखा है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई। तो जो हमारी ये कपड़ा है तो हमें चौड़ाई की ओर से बनाना है। खुली तरफ मेरी तरफ है और बंद तरफ हमारी सामने की तरफ है। अब हमें कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने से पहले हमें नाप देख लेना है। तो हमारी नाप है लंबाई 36, सीना 31, कोमर 25, हिप 32, आस्तीन की लंबाई 15 और आस्तीन की मोहरी 9। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है 15। अब हमें इसी नाप के अकॉर्डिंग सूट को कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा हमारे डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। 2.5 इंच कपड़ा हमें यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ना है, जो हमारी लूजिंग और मार्जिन में काम आएगी। और इसी निशाना से हमें बॉडी की नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा लेना है। हमारी सीना है 31 की हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो 31 की चौथा हिस्सा हमारी आएगी 7.25, 8 से 2 सूता कम। तो हमने 7.25 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट है। तो एक पार्ट, ये 2 पार्ट और 1 2 3 ये 4 लेयर है। हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें सबसे पहले नीचे से थोड़ा सा सीधी कर लेना है। हमने किनार को निकाल दिया। अब हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए 2 इंच पर एक निशाना लगाना है। ये हमारी फोल्ड करने में यूज में आएगी। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई है हमारी 36, तो हमें लेना है 36.5, क्योंकि आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। तो हम 36.5 पर निशाना लगाएंगे। हमने 36.5 पर निशाना लगा दिया। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और बॉडी की लंबाई की मार्किंग करना है। तो मार्किंग हमें नाप के हिसाब से करना है। तो हमारी सीना है 31 और कॉलर वाला सूट है, तो हमें आर्म होल लेना है 6.5 पर। चेस्ट की निशाना लगाना है 9.5 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 18 पर। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने निशाना को सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप डालना है। तो हमारी सीना है 31, तो 31 की 1/4 हमें लेना है। तो 31 की 1/4 हमारी 7.25, 8 से 2 सूता कम। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये सीना की। तो सीना की निशाना पर ही हमें सीना की नाप डालना है। तो हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे। 2 सूत लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1.5 इंच मार्जिन। कोमर हमारी 25 है, तो 25 की 1/4 6.2 सूता। तो हम 6.25 पर निशाना लगाएंगे। 1.25 इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1 इंची से 2 सूता कम। 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन। हिप हमारी 32 है, तो 32 की 1/4 8, हमने 8 पर निशाना लगा दी। आधे इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1.5 इंच मार्जिन। अब हमें ये निशाना को स्केल के सहायता से सीधी लाइन खींच देना है। तो ये सीना
और ये कमर की निशाना है। हमने आर्म होल पर कोई निशाना नहीं लगाया, तो सीना और कमर की निशाना को हमने ऐसा फिक्स रखेंगे और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। अब हमें कमर से लेकर हिप तक की लाइन भी खींच देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें यहाँ तक हमारी बंद रहेगी और यहाँ से हमारी नीचे की चाक खुली रहेगी, तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे। बॉडी की मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें गला और शोल्डर की मार्किंग करना है। तो गला की मार्किंग हम करेंगे 2.5 पर। शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी 7.5 आधी इंची हम लेंगे सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे। अब ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें यहाँ से जो हमारी शोल्डर है, शोल्डर को आधी इंची माइनस करना है, आधी इंची घटाना है। अब इंची टेप को ऐसा रखना है और सेंटर निकलना है। ये हमने सेंटर पर निशाना लगा दी। ये जो क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन से हमें 1.25 इंच अंदर एक निशाना लगाना है, 1 इंची से 2 सूता कम। अब ये निशाना और ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो जो हमने ये सेंटर पर निशाना लगाया, यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है और जो हमने ये अंदर निशाना लगाया, यहाँ से हमें देना है आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई। तो हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। अब हमें ये गला से लेकर ये जो हमने डाउन की निशाना लगाया, ये लाइन को भी हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग करना है हमें एक पार्ट की, क्योंकि ये हमारी कॉलर वाला सूट है, तो हमें एक पार्ट की कटिंग करना है। तो हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें पीछे की पार्ट पर 1 इंची ज़्यादा लेना है कपड़ा। ये स्केल हमारी 1 इंची की है, तो इसी को रख कर ही हम निशाना लगा लेंगे। तो हमने निशाना लगा ली। अब हमें ये जो हमारी गला की निशाना है, इसे पीछे की पार्ट तक खींच देना है और आर्म होल की निशाना को भी। अब हमें पीछे की पार्ट की कटिंग भी कर देना है। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग साथ ही कर देना है। आगे की पार्ट की गहराई भी हम अभी दे देंगे। तो हमने आगे की पार्ट की गहराई भी दे दिया। अब हमें कटिंग कर देना है। पीछे की गला की गहराई हमें आधी इंची पर ही देना है। तो हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो यह कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हम एक बार और फोल्ड करेंगे। हमने आर्म होल लिया 6.5 पर, आधी इंची हमने घटाया। तो सबसे पहले हम मार्जिन के लिए 1.5 इंची लेंगे और 6 पर निशाना लगाएंगे जो हमारी आर्म होल है, और हर साइज के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है। तो इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 3 ये 4। मेरी तरफ बंद तरफ है, हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो लंबाई हमारी 15 है, तो हमें लगाना है 15.5 पर निशाना। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी, 1.5 इंची रखेंगे हम मोड़ने के लिए, और ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो हमारी लंबी आस्तीन है, तो लंबी आस्तीन में हमें 3 से 3.5 तक निशाना लगाना चाहिए। तो हम 3 पर निशाना लगाएंगे और ये लाइन को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें
गोलाई देना है। तो गोलाई देने के लिए हमें यहाँ से 2 इंच पर एक निशाना लगाना है और ये दोनों निशाना को, ये जो क्रॉस लाइन है और ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब इंची टेप को ऐसा रखना है, सेंटर निकालना है और ये सेंटर से आधे इंची बाहर निशाना लगाना है और इसी निशाना पर हमें गोलाई दे देना है। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है। तो मोहरी हमारी 9 है, तो 9 की आधी 8.5, हम 8.5 पर निशाना लगाएंगे। 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो हमारी निशाना कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। आस्तीन की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें आगे की आर्म होल की गहराई देना है। तो यहाँ से हमें आधी इंची परिमाणी गहराई देना है। तो हमने गहराई भी दे दिया। हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिलाई करना सीखेंगे। तो हमारी कॉलर वाला गला है, तो सबसे पहले हमें बकरूम की कटिंग करना है। तो ये हमने बकरूम ले ली। ये बकरूम हमारी डबल में है। तो डबल में हमारी बकरूम है 4.25 इंच। हमें गला कटिंग करना है 3.25 इंच। 2.5 इंच हमने पीछे की गला की कटिंग किया। यहाँ से थोड़ा थोड़ा 2 सूत हमें छोड़कर शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो हम 3.25 इंच पर गला की कटिंग करेंगे। तो ये 3.25 इंच पर हम निशाना लगाएंगे। गला की लंबाई रखना है हमारी 6 इंच। तो हमें 6 इंच पर ही निशाना लगाना है। ऊपर हम 3.25 इंच पर निशाना लगाया, तो नीचे हमें 3.25 इंच पर निशाना लगाना है। आधा इंची बढ़ाकर हमें निशाना लगाना है। अब ये निशाना और ये निशाना दोनों को सीधी कर देना है। इसे भी सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और फोल्ड करना है और सेंटर निकालना है। अब हमें ये जो हमने सेंटर पर निशाना लगाया, यहाँ से हमें शेप दे देना है। आधी इंची दूरी पर हमें एक निशाना और लगाना है, जो हमारी गला की पट्टी रहेगी। अब हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ से इतना छोड़कर हमें कटिंग करना है। ऐसा करने से हमारी शेप बिल्कुल बराबर रहेगी। अब हम सिलाई करना सीखेंगे। तो हमारे पास ये टुकड़ो है, ये टुकड़ा का ऊपर ये गला को हमें सेट कर लेना है। तो हमें बकरूम के ऊपर और सिलाई लगाना है। अब हमें आधी इंच मार्जिन लेकर कटिंग कर देना है साइड की कपड़ा को। अब हमें इस तरह कपड़ा को मोड़ देना है। अब हमें ये साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इन्हें भी अच्छा से सफाई से कटिंग कर देना है। अब हमें गला को ऐसा फोल्ड करना है और नाप लेना है। हमारी गला की लंबाई है 6 इंच, तो हमें 6.5 पर कटिंग करना है। यहाँ से हमें कटिंग करना है। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब सेंटर पर एक निशाना लगाना है। अब हमें सूट को उठाना है। तो ये हमारी आगे की पार्ट है और ये पीछे की। तो पीछे की पार्ट को हम हटा देंगे और आगे की पार्ट पर हम ये गला को सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो पहले हमें यहाँ से सेंटर पर एक सिलाई लगा देना है। ये जो हमने काट लगाया, ये काट के साथ ये काट को मिलाना है ऐसा और सिलाई लगा देना है। अब हमें जो हमने ये गला की कटिंग किया, बिल्कुल ये गला की किनार होकर सिलाई लगा देना है। सिलाई बकरूम पर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल किनार होके हमें सिलाई लगाना है। तो हम सिलाई लगा देंगे। जब ये सेंटर पर आएंगे तब सुई को कपड़ा के अंदर रखना है और गला को घुमा लेना है और फिर से हमें सिलाई करना है। अब हमें यहाँ से एक पैर की मार्जिन छोड़कर कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ पर
छोटा छोटा काट लगा देना है। काट बिल्कुल सिलाई तक लगाना है, लेकिन सिलाई नहीं काटना चाहिए। हमने काट लगा दिया। अब हमें ये बकरूम को ऐसा पलट लेना है, ऐसा। अब हमें ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देना है। तो हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो हमारी आगे की गला तैयार हो चुकी है। अब हमें पीछे की पार्ट को उठाना है और पीछे की पार्ट को सीधी रखना है और आगे की पार्ट को उल्टा रखना है। मतलब सीधा के साथ सीधा मिलाकर हमें रखना है और शोल्डर को जॉइंट कर देना है। तो इस तरह हम शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। तो हमारी दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुकी है। मजबूती के लिए हम एक सिलाई और लगा देंगे। अब हमें कॉलर के लिए बकरूम को कटिंग करना है और प्रेस के सहायता से हमें चिपका लेना है। सबसे पहले हमें नाप लेना है, हमें कहाँ तक कॉलर लगाना है। तो हम नाप लेंगे, यहाँ तक कॉलर लगाना है। तो ये हमारी 10.5 इंच है। तो हम 10.5 इंच बकरूम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी 10.5 इंच है, तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें कॉलर की शेप दे देना है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें घुमाकर कटिंग कर देना है, ऐसा ऐसा। हमने ये बकरूम को चिपका लिया। अब हमें सबसे पहले एक सिलाई यहाँ से लगाना है, ऐसा। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कटिंग कर देंगे। अब हमें इसे ऐसा घुमाना है और ऐसा फोल्ड कर देना है और यहाँ से 2 सूत की जगह छोड़कर हमें सिलाई शुरू करना है। सिलाई हमें बकरूम से बिल्कुल नीचे होकर लगाना है। बकरूम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगाना है। यहाँ से भी हमें 2 सूत की जगह छोड़कर सिलाई को बंद कर देना है। अब हमें यहाँ से एक पैर की जगह छोड़कर कटिंग कर देना है, ऐसा। तो हमारी कॉलर के लिए बकरूम तैयार हो चुकी है। अब हमें ऐसा फोल्ड करना है और सेंटर पर छोटा सा काट लगा देना है। अब हम इसे पलट देंगे, ऐसा। अब सूट को उठाना है और ये जो हमारी गला है ये शोल्डर के साथ शोल्डर ये दोनों सिलाई को मिलाकर रखना है और सेंटर पर पीछे की पार्ट पर एक छोटा सा कट लगा देना है। अब सूट को उल्टा रखना है और ये जो हमारी बकरूम है इसे सीधे रखना है और ये जो हमने सेंटर पर कट लगाया और बकरूम पर भी लगाया, ये दोनों सेंटर को ऐसा मिला लेना है और ऐसा करके बराबर करके ऐसा करना है और बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना और यहाँ से सिलाई शुरू करना है। यहाँ से ध्यान रखें हमारी कॉलर सीधी होना चाहिए और सूट उल्टा। एक पैर की मार्जिन लेके हमें सिलाई करना है। तो हमने ये सिलाई लगा दिया। अब हमें कॉलर को ऐसा पलटना है, ऐसा ऐसा और पलट कर और यहाँ से सिलाई लगा देना है, सिलाई लगा देना है। तो इस तरह हमारी कॉलर लग चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।